राम राम। राम राम। ये मक्खन मलाई जो अपना फीड आता है ना कलिंगा से, उनके बारे में डॉक्टर साहब आए हैं। ये आपको बताएंगे कैसे कैसे खिलानी चाहिए या कितनी मात्रा में खिलानी है, उसमें क्या क्या चीज़ है। तो उनके बारे में कोई भी जैसे अपना प्रश्न है, कोई फीडबैक बताना चाहो तो आप बता सकते हो डॉक्टर साहब, बताइए। सबसे पहले सबको राम राम। जैसे आपने बताया कि आप लोग मक्खन मलाई के आप लोग यूज़ करते हैं, तो आप लोग को कोई समस्या आती है मक्खन मलाई खिलाने से? तो जैसे मक्खन मलाई आप लोग प्रयोग करते हैं, तो कैसे आप लोग यहाँ पे जो आप लोग फीडिंग कराते हैं अपने पशुओं को, तो कैसे कराते हैं? भिगो के कराते हैं कि ऐसे सूखा डालते हैं? हम तो सूखा डालते हैं। सूखा आप लोग डालते हैं? अच्छा, तो जैसे मान लीजिए मैं जानना इसलिए चाह रहा हूँ कि थोड़ा मेरे लिए आसान होगा बताना, जब मैं बताने आपको आया हूँ आज। जैसे आप सूखा डालते हैं, तो पहले जैसे मान लो आपके पास 20 लीटर वाली या 15 लीटर वाली जो गाय है, तो पहले आप लोग कैसे खिलाते हैं? पहले आप लोग क्या देते हैं? तूड़ी देते हो? पहले आप हरा चारा देते हो कि क्या, कैसे देते हैं आप? बाद में खिलाते हैं? मतलब जो दाना आप देते हो, जो मक्खन मलाई को बाद में देते हो, तो कैसे क्या है, कितना देते हो आप लोग? जैसे मान लो अगर हम कहें 15 लीटर वाली गाय है, तो उसको कितना दाना दिया जाता है? खाली 1.5-2 किलो? 1.5-2 किलो, चाहे कुछ कितना भी दूध दे, 1.5 किलो से ज्यादा नहीं देते हैं? 1.5 किलो ही देते हैं हम। इसके अलावा और है ना, बिनोला है, खल है, दलिया है, बाजरा, गेहूं का ठीक है, मतलब सब मिला के सब मिला के वो दाना मिक्सचर कितना हो जाता है सब मिला के? 5 किलो हो गया। फिर उसके बाद तूड़ी कितना रहता है? फिर उसके बाद तूड़ी जितना खा ले, खुला रखते हैं आप लोग? 5-6 किलो। हरा चारा क्या है अपने पास अभी? मक्खन ग्रास। ठीक है। रिपीटर की समस्या रहती है यहाँ पे? बहुत ज्यादा रहती है, गायों में ज्यादा रहती है। और थनैला वनैला की समस्या है? ठीक है। और आप लोग के यहाँ इस तरह की कुछ समस्या आती है कि गाय जो है जमीन चाट रही है, या जैसे पेशाब पी रही है दूसरे गाय का, या मिट्टी खा रही है, इस तरह का समस्या रहता है आपके यहाँ? ठीक है। आपके बच्चे तो सब खाते हैं, बच्चे तो नहीं है। बड़े में तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, गाय जो है अपने पास, जो भी गाय है, जो गाय के हमारे पास आप लोग जैसे जिनके पास गाय है, तो आप लोग ने कभी देखा है कि गाय की हड्डियां वड्डियां दिख रही हैं, बहुत कमजोर हो रही है? ठीक है, साहिवाल है, फिट है। आप लोग को कभी ऐसा लगता है कि गाय जो है हमारा इतना खाने के बाद भी जो है दूध हमें उतना नहीं मिल रहा है? कभी सोचा है आपने? कभी सोचते हो इस बारे में? हाँ, 12 लीटर गाय है। ठीक है, साहिवाल का तो चलो ठीक है, 12, 14, 15 लीटर तक ज्यादा ठीक है। एचएफ किसके किसके पास है यहाँ पे? एचएफ फ्रीजियन गाय, सफेद काली वाली होलिस्टन फ्रीजन किसी के पास है अपने यहाँ पे? जितने लोग बैठे हैं किसी के पास है? राम 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 राम। अच्छा, सबके पास यहाँ देसी गाय है? एचएफ भी आप लोग रखा है? 1-2 गाय सबके पास रखा? एचएफ है आपके पास? ठीक है। चलिए, मैं समझना चाह रहा था कि हम कैसे आगे बढ़े इस बात के लिए। तो देखिए, पहली बात यह है, मैं आया हूँ आप लोगों से तो मिलना भी था। मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है कि आप लोगों से अभी थोड़े 5-7 मिनट में जो हम लोगों ने अभी एक जो डिस्कशन किया है, तो मैं अभी इसी डिस्कशन को थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे कि मुझे थोड़ी जानकारी ये मिल रही है कि ज़्यादातर लोगों के पास जो है देसी यहाँ पे आप लोग रखे हो। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हम लोग जो भी पशु आहार यहाँ आपको आ जाइए। अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। दोनों के बारे में बता देंगे। दोनों के बारे में बता देंगे। और अच्छी बात है कि आपने ये बता दिया कि आपके पास जो है राम राम जी। तो जैसे बताया काका ने कि 95% आपके पास भैंस है यहाँ पे, ठीक है। तो भैंस का दूध अभी कितना एवरेज चल रहा है? औसत एवरेज कितना है, मतलब दूध अभी 8-10 लीटर रोज का? 8-10 लीटर रोज का चल रहा है। फैट वेट आप लोग चेक करते हैं?
फैट कभी चेक नहीं करते हैं। 60-65 है तो कम है। आप लोग मुर्रा है, मुर्रा भी है, देसी भी है। अच्छा देसी भी है, मुर्रा भी है, मुर्रा कम है। ठीक है ठीक है। तो देखिए कभी भी, अब हम लोग आज 2023 में 2024 चल रहा है अभी, तो अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आप लोग हमसे सब उम्र में बहुत बड़े हैं, लेकिन मैं इसी सब्जेक्ट से मेरा जो है पीएचडी है न्यूट्रिशन में, जो पोषण है, पशु पोषण में। तो जब हम पढ़ाई करते थे तो हमने एक चीज़ ये देखा कि हमारे यहाँ जो भारत में पूरे सभी, अगर एक हम निकाले, एक एवरेज, एक औसत निकाले, तो अभी जो हम लोग जो है, जो पूरे भारत का एवरेज है ना, औसत कितना दूध एक गाय या भैंस, मतलब एवरेज अगर निकाला जाए तो 3 से 4 लीटर का एवरेज है। जो आप लोग बता भी रहे हैं ना कि जैसे हमारे पास 3-4 लीटर का एवरेज चल रहा है, मतलब ये वो सभी का है, चाहे आप एचएफ सब मिला के सब एक मिला दिया जाए तो एक किताब बनी, तो उस किताब में ये कहा गया कि 3-4 लीटर से ज़्यादा हमारी, मतलब आप 3-4 लीटर में बता रहा हूँ, 5-6 लीटर अभी चल रहा है, 5-6 का एवरेज है। तो और आपको ये बात पता है कि जो अपना जो देश है, ये सबसे ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन है, सबसे ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन। और आपका जो राज्य है, ये सबसे ज़्यादा दूध राज्य था अभी मुश्किल से कुछ दिन पहले तक। अभी फिर यूपी फिर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, लेकिन यूपी और राजस्थान हमारे भारत में सबसे ज़्यादा दूध देने वाले राज्य हैं। ये बात आपको पता हो? नहीं, हरियाणा पंजाब आपके टॉप 10 में भी नहीं है। हाँ, वो खाली अच्छे नस्ल की गाय उन्होंने रखी है, लेकिन आपको पता ये है कि सबसे ज्यादा क्यों, उसका कारण आपको पता है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या सबसे ज्यादा है मवेशियों की। आपके राजस्थान में सबसे ज्यादा है, फिर यूपी में है। तो यूपी और इसका जो राजस्थान का जो दूध का जो प्रोडक्शन है, दूध उत्पादन है, वो सबसे करीब करीब बराबर है, मतलब 19.5 और 20 का फर्क रहता है। तो ये हमको पता होना चाहिए। तो उसका कारण क्या है कि आप लोग सब, हमारे यहाँ हम लोग कृषि प्रधान देश हैं, हमारे पास जो है सभी लोग, हम लोगों ने गाय हम लोगों ने पाल के रखा है। लेकिन आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हम लोग इतना ज़्यादा दूध पूरे दुनिया में, हम लोग के यहाँ जो है, हम लोग दूध में सबसे नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा जो है, सबसे ज़्यादा दूध हम लोग उत्पादन करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा जो औसत है ना गाय का, एक गाय का, वो बहुत कम है। ये सोचा गया है कभी? क्योंकि हम लोगों ने कभी नस्ल पे काम उतना अच्छे से नहीं किया है। नस्ल पे काम आप समझ रहे होंगे, मतलब हम लोगों ने हमेशा सोचा कि चलो ठीक है, हमारी गाय 5 लीटर दूध दे रही है, 7 लीटर दूध दे रही है, ठीक है हम इस पे रहेंगे। लेकिन कभी हमने ये नहीं सोचा कि हमारी गाय दूध ज़्यादा दे, क्योंकि हम संतुष्ट हो जाते हैं कि चलो ठीक है 7 लीटर दिया, फिर अगले ब्यात में फिर हम देखेंगे 7-8 लीटर तक भी आ गया तो हम खुश हो जाते हैं, चलो ठीक है 7-8 लीटर पिछले बार था, 7-8 लीटर इस बार है। 3-4 बार ब्यात हो गई, फिर हमने उसको बेच दिया, ठीक है, ये कर लिया। लेकिन मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने जो मवेशी हैं, अपने जो गाय या भैंस हैं, उनके दूध को दूसरे ब्यात, तीसरे ब्यात में दूध को बढ़ाइए। जैसे पिछले ब्यात में अगर वो 7 लीटर था तो अभी 9 लीटर पे आया, वो 10 लीटर पे आया। तो इसके लिए देखिए क्या है कि थोड़ा सा हमें साइंस की मदद लेनी पड़ेगी। अब इसमें कोई ये नहीं कि मैं आपको कोई केमिकल खिलाने को बोलूंगा, या मैं कहूंगा कि नहीं आप केमिकल खिला लो दूध बढ़ जाएगा। केमिकल आपको खिलाने को नहीं बोला जा रहा है, आपको वही चीज़ बोला जाएगा खिलाने के लिए कि जो आपके पशु के लिए अच्छा हो, लाभकारी हो। तो देखिए जो दूध होता है ना, दूध निकलता कैसे है? जैसे हमको एक मोटरसाइकिल चलानी है या हमें कार चलानी है तो हमें पेट्रोल या डीजल चाहिए, ठीक है, या कोई बस चलानी है तो हमें पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती है। लेकिन गाय को दूध निकालने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है, ऊर्जा। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? ऊर्जा मिलेगा आपके पशु आहार से। अब वो पशु आहार जो है आप लोग घर में बना सकते हैं, या आप लोग जो है हमारी तरह जो कंपनी के लोग हैं उनके साथ आप ले सकते हैं, जो यहाँ पे आप लोग खरीद रहे हैं। अब देखिए होता क्या है कि जो ऊर्जा आपको चाहिए, वो ऊर्जा भी ऐसा ऊर्जा नहीं चाहिए कि जो आप जैसे घर में बना रहे हैं, तो घर में आप क्या करते हैं, जैसे अभी पूछा मैंने तो बताया कि हमारे पास हम लोग बिनौला खल भी दे देते हैं, दे दीजिए आप, दीजिए बिनौला खल भी दे देते हैं। हमारे पास दलिया घर का है, घर का दे देते हैं। लेकिन देखिए क्या होता है, गाय को ना सब मिक्स करके देना चाहिए, और वो हम लोग घरों में मिक्स नहीं कर पाते। मतलब मिक्सिंग का मतलब एक चक्की चाहिए, एक चक्की समझ लीजिए, एक देसी अगर बात करें तो चक्की में हमें सब कुछ, जैसे हमें आटा, अगर हम लोग आटा घर में यूज कर रहे हैं तो हम लोग चक्की पे जाते हैं, गेहूं को देते हैं, गेहूं पिस जाती है। या हम लोग मान लो मक्का यूज करते हैं, मक्का को पीस के खाते हैं, रोटी बनाते हैं। तो गाय को भी ऐसा ही है। ऐसा नहीं है कि गाय है और जानवर है तो हम लोग उसको ऐसे ही खिलाएंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप उसको बिना पीसे, बिना उसको अगर पीस के और बिना मिक्स करके अच्छे तरीके से मिक्स नहीं करेंगे तो आप लोग उसको नहीं जो है दूध अच्छे तरीके से नहीं ले सकते। उसका कारण क्या है कि हम लोग जो हैं, हम लोग का जो पेट है वो एक पेट है। जो गाय है ना, उसमें एक पेट तो एक है, लेकिन उसके जो चैम्बर जो होते हैं वो 4 होते हैं, मतलब 4 जो है भाग होते हैं उस पेट के।
और उसके अंदर जो है बैक्टीरिया होता है, और वो बैक्टीरिया गाय के लिए अच्छा होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है कि जो भी खाना उसको हम लोग पशु को देते हैं वो उसको पचाने में मदद करता है, और जब वो पचाएगा तो वही पच के जो है आंतों में जाएगा गाय के, और उसी से वह जो है गाय प्रयोग करेगा दूध बनाने में। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, वो तभी हो पाएगा जब हम अच्छे से गाय का जो फीड है उसको मिक्स करके देंगे।